हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरकेएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बताए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और इसके बारे में आपको हम बेहतरीन तरीका से बताए थे कि जिससे आपको कोई प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं, इसके बारे में हम बताएं। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम बताए थे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में जो बताए थे हम टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि टाइप्स ऑफ मतलब कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, ये दो प्रकार से इसको टाइप्स को चेंज करा गया है। जैसे एक होता है आपके फंक्शनलिटी के आधार पे, एक होता है कैपेबिलिटीज के आधार पे, मतलब क्षमता के एक कार्य के आधार पे होता है कि आप मतलब कार्य करने की क्या क्षमता है इसके, उसके आधार पे होता है। तो आज जो हम आपको बताएंगे कैपेबिलिटीज के आधार पे बताएंगे, क्षमता के आधार पे। इससे पहले आपको बताए थे नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। और आज हम बताएंगे आपको जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बेहतरीन तरीका से बताते हैं। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज के कोई देख लेते हैं आपका क्या है। देखिए, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप्स बेसिक ऑफ कैपेबिलिटीज। मतलब कहने का कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम आपको बता रहे हैं, ये कैपेबिलिटीज के आधार पे है, मतलब क्षमता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके आधार पे। इससे पहले जो पढ़े थे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या कर सकता था, एक ह्यूमन के जैसा थिंक नहीं कर सकता, उससे कम, मतलब कहने का कि उससे कम ही टास्क को परफॉर्म कर सकता था। जिस तरह से ह्यूमन कर सकता है, किसी भी टास्क को नॉर्मली मतलब परफॉर्म कर सकता है, उस प्रकार से वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो हमारा नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो थे। और इसमें हम आपको बताएंगे जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये तो टाइप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। ये देखिए, सबसे हम यदि बेहतर पहले बता दें आपको कि जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से है। तो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब है एक ह्यूमन के जैसा, जैसे मनुष्य हमारा हम है, और मनुष्य क्या करते हैं, अपने काम को, कोई भी काम को अपने ईजी वे तरीका से कर सकते हैं। मतलब एक ह्यूमन के जैसा सोचिए। तो उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने का मतलब एक मशीन जो हमारा है, उसमें यदि हम वर्क करते हैं, रोबोट बोले तो रोबोट एक आदमी के जैसा यदि वर्क कर दे तो इसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम आदमी के जैसा यदि वर्क कर दे तो उसको जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। यदि रोबोट है उसमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, तब इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो हमारा क्या है, रोबोट को हम क्या करें, एक रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिए तो वो हमारा क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसी प्रकार से यदि ह्यूमन के जैसा ये वर्क कर दे तो इसको बोलेंगे हम क्या, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बार चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स। ठीक है, आपको एग्जाम में पॉइंट्स लिखने हैं, ना कि हम जो बोले हैं वो लिखना। तो देखिए ध्यान से, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारा है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हम उत्तर में दिए हैं कि जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पे जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब क्या है, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारा टाइप्स है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। किसका टाइप्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच क्लाउड परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क विथ एफिशिएंसी लाइक ह्यूमन। और इसका काम क्या है कि इसको जितने भी आप टास्क दीजिएगा, ये क्या करेगा, एक ह्यूमन की एफिशिएंसी के जैसा। मतलब कहने का ह्यूमन जिस प्रकार से कोई वर्क को आसानी से कर सकता है, मतलब जितना टाइम लेता है उसके हिसाब से ये काम करे। बट क्या होगा, ये ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर करेगा। यदि आपको देखिए, मनुष्य को क्या होता है, कोई वर्क दे दिया और वर्क को क्या करता है, सही टाइमली से मतलब वर्क कर पाता है। बट उसको क्या रहता है, खाना पीना सभी चीज़ को देखना रहता है। बट इसको क्या है, खाना पीना की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, एक बार इसको टास्क दीजिएगा, ये हमेशा करते रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विच क्लाउड परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क विथ एफिशिएंसी लाइक ह्यूमन। ह्यूमन के जैसा, ह्यूमन जितना काम कर सकता है उसी के लाइक उसके ही अनुसार, मतलब समान ये भी वर्क कर सकता है। तो क्या बोलता है, द आइडिया बिहाइंड द जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इसके पीछे टू मेक सच ए सिस्टम विच क्लाउड बी स्मार्टर एंड थिंक लाइक ए ह्यूमन बाय इट्स वन। जिस तरह से कहने का मतलब है कि जिस तरह से आदमी सोच पाता है कि हम किस काम को किस तरह से करें और कितना ईजी वे में करें, उसी प्रकार से जो सिस्टम हमारा सोच सके, उसके लिए क्या बोला गया, इसके पीछे ये आइडिया लगाएगा कि जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बनाएंगे, मतलब अभी ये करंटली में अवेलेबल नहीं है। जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बताए थे आपको कि नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अभी उपलब्ध है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, बट अब इसके ऊपर काम करा जा रहा है कि जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर सके, AI टू मेक, इसके हम एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे जो मेक सच ए सिस्टम विच क्लाउड स्मार्टर, क्या हो स्मार्ट, मतलब इससे मतलब ह्यूमन से, एंड थिंक लाइक ए ह्यूमन बाय इट्स वन। जिस तरह से एक ह्यूमन सोच पाता है उसी तरह से हमारा जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या कर सके, थिंकिंग कर सके। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है अगला पॉइंट, करंटली देयर इज नो सच सिस्टम एग्जिस्ट। मतलब ये हमारा अवेलेबल अभी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा वर्ल्ड में। ठीक है, मतलब अभी नहीं आया है। विच क्लाउड कम
अंडर जनरल एआई, मतलब कहने का इसको लाने के प्रयास करा जाए, एंड कैन परफॉर्म एनी टास्क एज परफेक्ट एज ए ह्यूमन, और इसको लाने के बाद जो हमारा टास्क होगा उसको ये क्या करेगा, नॉर्मली काम कर सकेगा बाबू। ठीक है, उसके बाद देखिए द वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स, मतलब कहने का हमारे दुनिया भर में रिसर्चर्स हैं, हमारे दुनिया भर में साइंटिस्ट के बड़े पड़े हैं, बहुत से साइंटिस्ट हैं, तो जो इस पे सर्च कर रहे हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, तो द वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स आर नाउ फोकस्ड वन डेवलपिंग मशीन विथ जनरल एआई, और ये क्या कर रहे हैं रिसर्चर्स हमारे कि डेवलपिंग मशीन कर रहे हैं जिससे हमको क्या हो प्रकार का, मतलब जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार हो जो ह्यूमन के जैसा सोच सके, मतलब इमोशन उसके पास हो कि मतलब हम जा रहे हैं किधर से हमको ज़्यादा समय कम लगेगा। यदि मान लीजिए कि आपको नेरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दे, और नेरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, तो नेरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस रास्ता से जाएगा बाबू वही रास्ते से जाएगा बार बार, और उसको क्या करे, टाइम तो ज़्यादा लगेगा, बट इसको बोल रहा है कि ह्यूमन जिस तरह से सोचता है कि हम इस रास्ते से गए थे तो इस रास्ते से जाएंगे तो कम समय लगेगा, तो उस प्रकार से ये भी हमारा काम करना चाहिए, इसीलिए वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स क्या कर रहा है, इस पे फोकस कर रहा है। ठीक है, मशीन पे। तो एज सिस्टम विथ जनरल एआई आर स्टिल अंडर रिसर्चर्स एंड इट विल टास्क लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम एंड डेवलप सच सिस्टम, और क्या कर रहा है अभी जितने भी हमारे डेवलपर हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करके ये हमारे जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार करने में जुटे हुए हैं। ठीक है, आपको हम मतलब आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा है इसको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए क्या पीडीएफ, तो आप पीडीएफ के लिए क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ये आपको बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जो बहुत ही मज़ेदार लगता है पढ़ने में, और आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अब जो हमारा बच गया, यो बच गया स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो क्या करता है, देखिए हम आपको थोड़ा बता रहे हैं और इसका जब क्लास देंगे तो उसमें आपको पूरा बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कहने का मतलब ये तो हमारा जनरल हमारे जैसा काम कर सकता है, अब हमारे से ऊपर जो सोच सके, जो हमारे से मतलब ये अभी अवेलेबल नहीं है। यदि आपसे पूछता है कि जनरल आर्टिफिशियल अभी करंटली अवेलेबल, तो आप क्या बोलेंगे, नो, ये जनरली अभी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करंटली अवेलेबल नहीं है, मतलब अभी जो हमारा है वर्ल्ड में ये चल रहा है इस पे काम, और कुछ ही दिन में ये हमारा क्या हो जाएगा, आ जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।